बत्ती बल्ले वाला वीर हनुमाना बल्ले वाला राम राम रटियो रे घूमती बसियो रे राम राम रटियो रे। निकल पाते किसी न किसी के माध्यम से आप लोग आज भगवती के आशीर्वाद। तो दगड़ियों आज मिलाते हैं हमारे उत्तराखंड के तो हमारे युवा कलाकार है ही, ऊपर से हमारे हिंदी जागर के भाई सम्राट है, हमारे बड़े भाई हमारे किशोर देव और माइला पुत्र हमारे माइला मतलब हमारे उत्तराखंड की हमारी देवी है माइला देवी, उनके हमारे पुत्र भक्त है मतलब। और किशोर दा कहाँ पहुँचे हैं आज आप? ये आज हम आए हैं लोनी में LIG में, और मोहन रावत जी ने तीसरा विशाल ये माँ भगवती का जागरण करवाया है और बड़े ही सुंदर सुंदर कलाकार यहाँ पे सभी पहुँचे हुए हैं। आशा नेगी जी हैं, किशोर गोटवाल जी हैं और हमारे प्रेम बिष्ट जी हैं और पर्वती कला संगम भगवत मननाथ जी की पूरी टीम यहाँ पे पहुँची है। हमारे मुकेश भाई पहुँचे हुए हैं और सभी हमारे म्यूजिशियन साथी कलाकार पहुँचे हुए। तो बड़ा ही सुंदर माँ का भजन संकीर्तन चल रहा है और ऐसे भजन संकीर्तन होते रहने चाहिए और भगवान का नाम जपते रहना चाहिए, उनका जीवन है। तो भाई हमारे हिंदी के जागर बस जागर सम्राट है मतलब। जब दादा भजन गाते हैं ना इसलिए में तब दिल ऐसा हो जाता है कि क्या बताओ आपको, मतलब आवाज़ भाई कंट्रोल यहाँ पे भाई माँ सरस्वती बैठी हुई है, विराजमान है, दिल खुश होता है। थैंक यू सो मच। दरबार की माँ के प्यार की आप सबके घर परिवार की देवभूमि काली दरबार की। सबसे पहले तो माँ भगवती जो ज्योत रूप में यहाँ पे विराजमान है, माँ से आशीर्वाद लेते हैं। फिर जो स्थान पे माँ बैठी है उनसे भी आशीर्वाद लेते हैं और आई हुई सभी साथ संगत मातृशक्ति भय बंधु आप सभी से आशीर्वाद लेते हैं और आई हुए साजिंदे कलाकार माँ सरस्वती के बड़े ही सुंदर साजिंदे आप सभी से इजाजत लेते हैं और बड़े ही सुरीले कंठ के हमारे कलाकार भाई किशोर भाई प्रेम भाई और हमारी आशा दी, बड़े ही सुंदर सुंदर कलाकार आज आदरणीय मोहन रावत जी ने अपने गृह क्षेत्र के अंदर बुलाए हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस तृतीय विशाल भव्य जागरण की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। माता रानी ऐसे ही आपके घर में सदैव विराजमान रहे और माँ सबका भला करता रहे। बोलो सच्चे दरबार की। दुआएगा आज बड़ा ही सुंदर अवसर है, भगवान हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव है और बालाजी महाराज ही एक ऐसे हैं जो कलयुग के अंदर जिनकी शक्तियां सबसे अधिक हैं। बोलो सच्चे दरबार की हाँ जी, क्योंकि और सभी देवी देवता हैं वो युगों के हिसाब से उनकी शक्तियां काम कर रही हैं, लेकिन जो बालाजी महाराज हैं उनका चारों युगों पर प्रताप है ना, चारों युगों पर प्रताप। बालाजी महाराज की होएगा। आज के संकीर्तन को बालाजी महाराज के चरणों से ही प्रारंभ करते हैं। डब्बे काम की नहीं है, मतलब माइक सही नहीं है। राम नाम की लूट है लूट सके तो अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छू। तागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो और दोने ना मत खाइयो मोहि मैया मिलने की बालाजी महाराज की। कुछ
लोगों ने नाम भूल गया तो भैया जिसका नाम ले लिया उनसे भी क्षमा चाहता हूँ, जैसे गिरीश जी है, भानु जी हैं, और पुनः मुझे दूसरी बार बुलाने के लिए मैं मोहन रावत जी का और हमारे चाचा जी रमेश इजराल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि किसी न किसी के माध्यम से दोबारा हम आगे चरणों में पहुँच जाते हैं। और आज मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो कहते हैं जोशी जी हम और आप कई जगह ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हम 10-10 बारी से गा के आ रहे हैं, तो ये कर्म है उस भगवती का जो दोबारा आपको वहाँ पे बुलाती है। नहीं तो आज का जो समय है, आज कहते हैं अरे भैया पिछली बार उनको सुना तो था, दूसरे को लाओ, वॉशिंग पाउडर निरमा, चेहरा धुल जाता है ना, सब दूसरे को लाओ। बोलो सच्चे दरबार की। बड़ा ही सुंदर भजन है, सभी ने कहना है मेरे साथ। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना दुनिया में। ये तो आवाज ही नहीं आ रही, वहाँ खाने के सारे बर्तन खाली हो गए, यहाँ आवाज नहीं आ रही है, बताओ कैसी बात है। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इधर से थोड़ा आवाज कम है। दुनिया में देव बलि का क्या कहना, दुनिया में समुद्र हनुमान जी ऐसे बोल रहे जैसे कि किराए पे रहते होंगे। हनुमान जी ऐसा नहीं है, हनुमान जी महाराज बड़े ही दयावान हैं, उनसे बड़ा दयावान कोई भी नहीं है। उन्हीं को क्यों कहा गया, क्योंकि किसी ना किसी चीज का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है, बिना अर्थ के तो कोई भी चीज इस पृथ्वी पर नहीं है। ठीक है जी। अब हनुमान जी महाराज तो बोला वहां जाओ, कहाँ पे, लंका में जाओ। अब लंका में चले गए, मशक समान रूप धारण करके, मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके वहां पहुंच गए। सीता मैया की सुध ली, मैया ने नहीं पहचाना तो प्रभु की मुद्रिका दिखाई तो पहचान लिया, तो बोला आप भी तो दो कुछ, वहां जाके बताऊंगा क्या। तो माँ ने अपनी चूड़ामणि दे दी, एक चूड़ी उतार के कंगन उनको दे दिया। किसको, बालाजी महाराज। तो ऐसा कर्म करना है कि भगवान आपको कुछ भी देते हुए झिझके नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। तो क्या बोलना है, सच बोलना है। ठीक है जी। लेकिन ये होना बड़ा संभव भी है, क्योंकि झूठ की मशीन बाजारों में बिक रही है। आपको झूठ बुलवाने की मशीनें, जो ये मोबाइल मेरी जेब में आपके पास नहीं होगा, ये झूठ बोलने की मशीन है। आप कितने भी सच्चे आदमी के हाथ में मोबाइल दे दो और उससे पूछ लो भाई साहब कहाँ हो, अभी तो मैं बाहर फंसा हुआ हूँ जाम में और अपने घर में बेड पे लेटा हुआ है। तो ये झूठ बोलने की मशीन बिक रही है, लेकिन ये बड़ा हानिकारक भी है। जब किसी चीज, किसी वस्तु के अच्छी चीजें देखते हैं तो उसकी बुरी चीजों को भी देखना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की। हाँ उठाइए ना बिल्कुल सीधे हाथ। हाँ, ये 7 समुंदर लाग गए और लंका में कूद गए, और लंका में कूद गए। राजा
बेहोश हुए संजीवन बूटी ले गए, संजीवन बूटी ले गए, संजीवन बूटी ले गए। बूटी का लाना क्या कहना, बूटी का लाना क्या कहना, लक्ष्मण जी को बचाना क्या कहना। दुनिया में हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। भैया थोड़ा शार्प कर दो इसको। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। किसके सीने में रहती है? बालाजी महाराज। कितना सुंदर भाव है। लेकिन क्या होता है, जब हम पे विपदा आती है ना, तो जब हम कोई भाव वाले भजन सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही लिखा हुआ है। अब प्रभु का कितना भाव है सोचिए आप। हमारा तो भाव कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ आदमी को मुंह से बोल सकते हैं, भाई साहब विश्वास नहीं है क्या आपको? मैं क्या हनुमान नहीं हूं मैं जो अपना सीना फाड़ के दिखा दूंगा, विश्वास करूंगा, इतना ही कह सकते हैं। लेकिन प्रभु को अपने हृदय के अंदर बसाना, तो समझ लो जो हमारी आत्मा है ना, वो प्रभु के हाथ में हमने सौंप दी है। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की। ये राम दीवाना क्या कहना। कौन है राम दीवाना? मैं हूँ, आप हो, हम सब हैं। राम जो है ना, उसी के अंदर सारी सृष्टि समाई हुई है। अंत भी वही है, स्टार्टिंग भी वही है। उल्टा सीधा कर लो बस, सब कुछ हो जाता है। जीवन भर पैसे के पीछे भागते हैं हम लोग, जीवन भर धन धन धन, और अंत में सिर्फ एक ही शब्द बदल जाता है। क्या हो जाता है? निधन। मतलब क्या है? धन आपके साथ नहीं जाएगा। क्या जाएगा आपके साथ? आपके अच्छे कर्म जाएंगे, आपका व्यवहार जाएगा, आपकी बातें जाएंगी, ये सब आपके साथ जाएंगे। लोग बंटवारा करते हैं पैसे का, जमीन का। मैं कहता हूं बंटवारा करो अपने भाई के दुखों का, बंटवारा करो उसके बुरे समय का, बंटवारा करो जब उसको आपकी जरूरत है तब का। अरे पैसे के पीछे 100 गज उसने ले लिया तो वो 10 गज फालतू हो गया, ये हो गया, वो उस सब चीजों के चक्कर में कोर्ट कचहरी सब छोड़ दूं। लेकिन कहीं ना कहीं इस भगवान से तो डरो कम से कम, इंसान से तो छोड़ो, भगवान से डरो कम से कम। क्योंकि सारा का सारा रिमोट जो है ना उसी के हाथ में है। हम तो सारे टीवी हैं, आप जितने ही बैठे हो ना सब टीवी हो, समझ लो। अब जैसे मैं हूँ, मैं भैया छोटे मोटे घर में रहता हूँ तो मैं 32 इंच का LCD समझ लो मेरे को, और जो भैया झुग्गी उग्गी में रहते हैं तो वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हो गई। अब जो थोड़ा सा और फ्लैट व्लैट में चले गए बड़े वाले नोएडा की तरफ, तो वो 80 इंच हो गए, 56 इंच से ऊपर जितने भी 100-200 सब, तो सारे टीवी बना रखे हैं भगवान ने। लेकिन सिर्फ टीवी ही बाजार में भेजे हैं, याद रखना रिमोट उसी के पास है। हरा वाला दबा देता है तो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लाल वाले को दबाने की नौबत ना आए। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम दीवाना क्या कहना। उठाइए ना सीधे हाथ। ये राम दीवाना क्या कहना, उड़ गाए जमाना क्या कहना। ये राम दीवाना क्या कहना, उड़ गाए जमाना क्या कहना। दुनिया में एक हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में एक हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। ताली लगा के
सभी को याद है। बहन जी राम राम, हेलो। उनके पीछे आज यहाँ पे स्टार प्लस GTV सारा यहीं पे उतार रखा है, घर पे कुछ नहीं है, सारा टीवी आपका यहाँ पर है। आज जौन सा मर्जी चैनल चला लो, जो चैनल आप बोलोगे वो चैनल चालू हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, आपने क्या कहना है? वीर हनुमाना कर दिया का वीर हनुमाना राम राम रटियो रे घूमती बसियो रे राम राम रटियो रे घूमती बसियो रे। आओ जरा ताली बजा के। देखो ऐसा होता है, सत्संग जो होता है ना और संकीर्तन जो होता है, ये सब आपके बिना अधूरा है। हम तो कलाकार हैं, गाते हैं, इधर भी गा रहे हैं, सुबह से रात से गा ही रहे हैं भगवती की कृपा से, लेकिन हम रोज अपने घर के ही झमेलों के अंदर ही फंसे रह जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। किसी न किसी के माध्यम से आप लोग आज भगवती के आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं ना। तो आज की रात जितना भी समय आपको मिले भगवान का भजन कीजिए। अक्सर क्या होता है, जहाँ पे 7-8 महिलाएं इकट्ठी हो जाती है ना, फिर वही बात होती है, अरे उन्हीं पिंगवा शर्ट पहन कर है, मैं बोलू ना है वही बात शर्ट ले, मैं न तरह दे लिया तुम है जी। तो यश नहीं होना चाहिए। तो जो जीवन है ना वो बड़ा ही अमूल्य है, इसको बड़े ही आनंद से भजन करके जीना चाहिए। और इस कलयुग के अंदर अगर आपको भव से पार होना है तो उसका एकमात्र सहारा क्या है? भजन। क्या है? भजन। तो साथ में बोलना है ना, ठीक है ना? ऐसे नहीं, मजा नहीं आ रहा। ये टेंट के पर्दे भी नहीं हिल रहे तुम्हारी तालियों से। ये टेंट के पर्दे ना कोई संगी हाथ की तंगी। कैसे? जब बुरा वक्त आता है तो अपनों के मोबाइल स्विच ऑफ हो जाते हैं। ना कोई संगी और हाथ की तंगी, मतलब जेब में नोट की गड्डी नहीं है तो पीछे बैठ जाओ, वहां दरी बिछा रखी है। और यहाँ पे अगर गड्डी ऊपर होगी तो आगे आ जाओ, सोफा लो, भाई साहब को ठंडा वंडा पिलाओ, है जी। तो जब तंगी आती है, जब पैसा नहीं होता, तो समझ लो आज के समय में तो कुछ भी नहीं है, जीरो है बिना पैसे के आदमी। पैसे की महत्वता को बहुत अधिक कर दिया है। किसने करा? कोई बाहर से कोई ना है, हम लोगों ने करा। जो बाहर का कल्चर होता है उसको जल्दी से पकड़ के हम लोग अपनी आफत बना लेते हैं। पहले शादी ब्याह होते थे, घर के अंदर मेहंदी होती थी, हल्दी होती थी, सब कुछ अपने घर के अंदर होता था। आज कहाँ होता है? रोड पे होता है। और बड़ी एक परात ले आ रहे हैं, वो और भी बड़ी वाली आ गई, टेंट वाली। लो जी, सारे ही बैठ जाओ, 5 लोग इस परात के अंदर। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं अगर उस पर कभी विचार किया जाए तो आपको लगेगा कि कुछ भी अच्छा नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की। दूसरा क्या कर रहा है उसको मत देखो, आपके भाग्य का भी आपको मिलेगा, लेकिन समय के आने पर, समय से पहले कोई भी नहीं दे सकता। समय ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। रात को स्वर्ण का मुकुट बनाया गया, हीरो से सजाया गया, मिठाइयां बन रही हैं, फूल मालाएं सज रही हैं। सुबह राम जी का क्या होना है? राज्याभिषेक। और सुबह भी तो क्या हो गया? 14 वर्ष का वनवास। अब वनवास होने का कारण तो था क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे वहां।
भैया लोगों का भला भी तो करना था। अहिल्या भी तो अपने समय के इंतजार में बैठी हुई थी और सबरी भी अपने समय के इंतजार में बैठी हुई थी। पूरी की पूरी उम्र निकल गई तब वहां पर जाके प्रभु पहुंचे, क्योंकि उसके भाग्य में था। लेकिन समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की। हाँ। ना कोई संगी, ना कोई संगी, हाथ की तंगी, वे हाथ की तंगी, वो कृपा करियो रे, राम नाम रटियो रे, कृपा करियो रे, राम नाम रटियो रे। वो वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ताली बजा के, ताली बजा के। और हरि जी हमारी, अब मैं अकेला बोलूंगा तो मेरी अर्जी लगेगी सिर्फ, आप सब भी बोलेंगे तो आपकी अर्जी मिलेगी। अरे जी हमारी, अभी भी थोड़े लोग रह गए। अरे जी हमारी मर्जी किसकी, लेकिन चलती तो तुम्हारी है। मैं पूछ रहा हूँ मर्जी किसकी, तो कह रहे हैं उधर माता रानी की, लेकिन चलती इनकी है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, रोज आरती करते हैं, शाम को कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और सुबह होती है फिर कहते हैं एक फ्लैट MIG में चाहिए, एक नोएडा, ग्रेटर नोएडा गौर सिटी में, और एक सल्तनगर में भी दिलवा दे माता रानी तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। और शाम को फिर जब बुद्ध बाजार से 20 रुपए किलो आलू लेके घर पे पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा ही है। फिर शुरू हो जाती है, हाँ दे दो जो भी बोला था। नहीं, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, छीन नहीं सकते। ऐसे नहीं मिलेगा, मैंने कहा ना समय के आने पे मिलेगा। तब तक उसको मनाते रहो कि जब समय आए तो इतना दे दे संभाला ही नहीं जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। अरे जी हमारी, अरे जी हमारी, मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे, राम नाम रटियो रे, कृपा करियो रे, राम नाम रटियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बोलो सच्चे दरबार की। आज हनुमान जी का जन्म उत्सव है और 2 लाइन और याद आ गई। थोड़ा सा मजबूरी है, जब माइक पकड़ लेता हूँ ना तो थोड़ा हाथ में ऐसा लगे चिपक ही जाता है, माइक छूटता ही नहीं है, छीनना पड़ता है भी लोगों को। अरे भैया तुम तो रहना ही दो, जब से गा रहे हो पका दिया तुमने, ऐसा तो नहीं हो रहा। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि ऐसा होता है, मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी आप जैसा एक साधारण मनुष्य हूँ और माँ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। और जितना भी ज्ञान जिसके पास हो ना तो उसको दे देना चाहिए, किसी ना किसी का उस ज्ञान से भला हो जाए। कोई ना कोई बहन, कोई ना कोई बेटी इस भजन के माध्यम से क्या पता यहाँ से क्या क्या लेके जाएगी माँ के दरबार से।